हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। वजह एक ही है कि आज मेरी चैनल पर 90 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं और साथ में मेरी इस चैनल के साथ 250 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं बहुत ही खुश हूँ। आप सभी का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, वैसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मेरी इस चैनल का एक ही ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का वीडियोस में डालूं, कंटेंट पावरफुल हो और आपके दिमाग में से एग्जाम का फियर या डर बिल्कुल ही निकल जाए। तो स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज स्टडी के दरमियान अगर कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है या प्रॉब्लम है, चाहे वो थ्योरी क्लास का कोई क्वेश्चन हो, आपके लेबोरेटरी का कोई प्रॉब्लम हो, इंटरनल एग्जामिनेशन वाला कोई मामला हो, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का कोई क्वेश्चन है या टर्म वर्क के मामले में कोई डिफिकल्टी है, तो बिना संकोच मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर देने वाला हूँ। तो अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर 250 सब्सक्राइबर्स। और ऐसे ही आप मेरे परिवार के साथ जुड़ते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। इस मोटिवेशन की वजह से ही मैंने 90 वीडियोस डेली बेस पर या रेगुलर बेस पर मैंने अपलोड किए हैं और आगे आने वाले टाइम में मैं और सब्जेक्ट्स भी लेने वाला हूँ और वीडियोस अपलोड अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो मैं एक और प्रॉब्लम आज ले रहा हूँ सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का। प्रॉब्लम इस प्रकार है, अ हेक्सागोनल पिरामिड, साइड ऑफ बेस 30 mm and height 65 mm is resting on HP with edge of the base parallel to VP. A vertical sectional plane inclined at 45 degree to the VP cuts the pyramid at a distance of 10 mm from axis. Draw sectional front view, top view and true shape of the section. तो ये सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का मामला है। मैंने पहले वीडियो में भी 4 स्टेप्स के साथ सॉल्यूशन समझाया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ भी वो 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें हेक्सागोनल पिरामिड दिया है, साइड ऑफ बेस 30 mm है और हाइट दी है 65 mm। और ये कहा गया है कि हेक्सागोनल पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स बेस, मीन्स उसका बेस एचपी पर रखा गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि बेस की जो 6 साइड्स है उसमें से कोई भी 2 साइड्स पैरेलल है वीपी को। तो इस केस में जब कंप्लीट बेस एचपी पर है तो एचपी पर मिलने वाला व्यू मीन्स टॉप व्यू। तो सबसे पहला व्यू हमारा टॉप व्यू होगा। टॉप व्यू हम ड्रॉ करने वाले हैं एक्स वाई के नीचे, और जब हेक्सागोनल शेप बनाएंगे तब उसमें 2 साइड पैरेलल टू एक्स वाई रखेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करके हम हेक्सागोनल शेप तैयार करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन, जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, एक्स वाई लाइन जनरेट करते हैं। सो दिस इज अवर एक्स वाई लाइन, और यहाँ पर हमारा हेक्सागोनल शेप बनने वाला है। हेक्सागोनल शेप ड्रॉ करने से पहले साइड उसकी दी है 30 mm। तो ये एक्स वाई लाइन को पैरेलल कोई भी एक साइड 30 mm ले लो। तो देखिए, ये हेक्सागोनल शेप, मैं पहली साइड 30 mm ले लेता हूं। फर्स्ट साइड विच इज पैरेलल टू एक्स वाई को पैरेलल मैंने 30 mm की साइड ले ली, और बाकी सभी साइड्स हम बना सकते हैं एंगल के हेल्प से। तो मैं हेक्सागोनल शेप तैयार करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक हेक्सागोनल शेप प्रिपेयर कर दिया है जहां 2 साइड पैरेलल है। एक हॉरिजॉन्टल साइड सबसे पहले ली थी, और सामने वाली साइड भी पैरेलल है। एक्स वाई को मीन्स वीपी को पैरेलल है। अभी ये हेक्सागोनल जो शेप तैयार हुआ है उसमें हम नोटेशंस दिखाएंगे। जैसे लोअर बेस है तो लोअर बेस के 6 साइड 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6,
तो शुरुआत यहाँ से करता हूँ। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 है, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। तो 6 साइड बेस की हो गई। और सेंटर जो है वो O1 भी है, एपेक्स पॉइंट, और लोअर बेस का सेंटर O2 भी है। और उसकी वजह से जो 6 स्लंट साइड्स होती है, O11, O12, O13, O14, O15 एंड O16, तो ये 6 साइड भी हमने दिखा दी। तो 12 साइड्स हो गई और 6 + 2 8 पॉइंट्स हो गए। तो ये पहला व्यू हमारा कंप्लीट हुआ, टॉप व्यू। अभी टॉप व्यू पर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे XY को, और प्रोजेक्टर्स बना के हमारा लोअर बेस यहाँ पर रहेगा पिरामिड का, और हाइट हमें दी है 65 mm। तो हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। यहाँ से सभी पॉइंट्स में से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद, तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स हम ड्रॉ करते हैं सभी पॉइंट्स में से। तो ये ट्रायंगल शेप तैयार हो गया, जहां हाइट मैंने ली है 65 mm। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, और बाकी के सभी पॉइंट्स मुझे XY लाइन पर मिलने वाले हैं, बेस के पॉइंट्स। तो पहले मैं सभी साइड्स ज्वाइन कर देता हूं। जैसे ये बेस पर पॉइंट्स हमें मिलते हैं, बेस का पहला पॉइंट मीन्स 1 डैश, ये 2 वाला मीन्स ये 2 डैश है, ये पॉइंट 3 डैश, ये पॉइंट 4 डैश है, यहाँ फिर हमें 5 डैश मिलेगा, और ये पॉइंट 6 डैश है। ये सेंटर जो है वो O2 डैश है। तो 6 साइड्स बेस की तो हमने दिखा दी XY लाइन पर। फिर स्लंट साइड्स हमें दिखानी है, तो ये पॉइंट जो अपेक्स पॉइंट है वो हमारे लिए O1 डैश है। O1 डैश का 1 डैश के साथ कनेक्शन तो है, वो तो बाउंड्री लाइन है, लेकिन O1 डैश और 2 डैश, तो 6 पॉइंट नज़दीक है तो डॉटेड आएगा, लेकिन 2 दूर है तो फुल होना चाहिए। तो O1 डैश 2 डैश वाली लाइन फुल आएगी। देखिए, वैसे O1 डैश 3 डैश वाली लाइन भी फुल आएगी। तो O1 डैश और 3 डैश, ये दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। O1 डैश 4 डैश तो बाउंड्री है, O1 डैश 5 डैश एंड 6 डैश वो डॉटेड होगी, लेकिन ओवरलैप हो गई स्लंट साइड से। तो ये हमारा फ्रंट व्यू भी तैयार हो गया, दोनों व्यूज तैयार है। तो हमारा पहला स्टेप जो था कि ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ द फुल सॉलिड एज पर द गिवन कंडीशन, तो जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार फुल पिरामिड के दोनों प्रोजेक्शंस रेडी है। अभी बात आती है स्टेप नंबर 2, शो दी CPL। हमें CPL कहाँ दिखानी है वो तय करना है। और प्रॉब्लम में कहा गया है कि जो कटिंग प्लेन है वो VP को इंक्लाइन है, इट इज इंक्लाइन टू VP, वर्टिकल सेक्शन प्लेन इंक्लाइन 45 डिग्री टू VP। तो अगर कटिंग प्लेन VP को इंक्लाइन है मीन्स टाइप ऑफ कटिंग प्लेन इज AVP, और AVP है तो AVP हमें दिखेगा टॉप व्यू में। तो हमारी CPL टॉप व्यू में आने वाली है। कहाँ ड्रॉ करेंगे? XY को 45 डिग्री इंक्लाइन, और साथ में कहा है कि वो कटिंग प्लेन आपकी जो एक्सिस है, एक्सिस से 10 mm दूर है। तो हम वैसा कटिंग प्लेन लाइन या कटिंग प्लेन की पोजीशन हम शो करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये CPL बना दी, कटिंग प्लेन लाइन। कैसे ड्रॉ की? तो एक्सिस से 10 mm डिस्टेंस, इतनी रेडियस लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और ये लाइन जो एंगल बनाती है XY के साथ वो 45 डिग्री है। तो XY से 45 डिग्री एंगल मेंटेन करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ की कि जो ये सर्कल को टेंजेंट है। तो ये कटिंग प्लेन लाइन एक्सिस से 10 mm दूर भी है और 45 डिग्री एंगल भी बनाती है। तो 45 डिग्री वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो लाइन इस सर्कल को टेंजेंट में है। तो ये CPL तैयार हो गई। तो हमारा स्टेप नंबर 2 CPL ड्रॉ हो गया। अभी CPL के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसाइड द कटिंग पॉइंट्स ऑन CPL। CPL पर कटिंग पॉइंट्स हमें डिसाइड करने हैं।
तो कैसे करेंगे, तो आपको मैं समझा दूं कटिंग पॉइंट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हेक्सागोनल पिरामिड है उसकी साइड्स कितनी, बेस की 6 साइड है। तो देखिए हमारे पास बेस की 6 साइड, तो हम पहले सोचेंगे बेस साइड्स के बारे में और बाद में सोचेंगे स्लंट साइड्स के बारे में। स्लंट साइड्स अभी पहले सोचते हैं बेज साइड्स। तो बेज की साइड्स कितनी, 6, 1 2 2 3। अगर मैं यहाँ लिखूँ समझाने के लिए तो ये 1 2 पहली साइड, 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 1। और जो स्लंट साइड्स है वो O1 1, O1 2, O1 3, O1 4, O1 5 एंड O1 6। तो ये 6 साइड स्लंट साइड्स है। तो पहले बेस के बारे में सोचते हैं। तो कौन से, ये जो CPL है वो कौन सी साइड को कट करते हैं। तो हम देखें तो इस व्यू में 1 2 इंटैक्ट है, 1 2 कट नहीं हुआ है, लेकिन 2 3 साइड इज कट बाय दिस पिंक लाइन। तो पहले एक 2 3 को मैं सर्कल करता हूं, 2 3 साइड को मैंने सर्कल किया। फिर 3 4, तो देखिए तो 3 4 इंटैक्ट है, 4 5 कट होती है, तो मैं यहां 4 5 पर सर्कल करने वाला हूं। फिर 5 6 फुल है, 6 1 भी फुल है। तो बेस की जो आप 6 साइड देख रहे हैं उसमें 2 ही साइड कट होती है, 2 3 एंड 4 5। तो मैंने 2 3 और 4 5 साइड यहां दिखा दी, 2 3 एंड 4 5। तो 2 3 पर जो पॉइंट मैं दे रहा हूं, 2 3 पर जो पॉइंट कट होता है उसको हम कहेंगे P, और 4 5 पर जो कट होता है उस पॉइंट को मैं कहने वाला हूं Q। P और Q दोनों पॉइंट्स मैंने दिखा दिए। अभी बात करते हैं स्लंट साइड्स की। तो स्लंट साइड 6 है, देखिए कौन सी स्लंट साइड कट होती है। तो O1 1 तो फुल है, O1 2 भी फुल है, लेकिन O1 3 के बीच में ये पिंक लाइन जाती है, मीन्स O1 3 इज कट। तो O1 3 जहां कट होती है वो पॉइंट मेरे लिए PQ के बाद R पॉइंट। फिर O1 4 भी कट होती है, तो O1 4 वाला पॉइंट मेरे लिए S। O1 5 कट नहीं होती है, O1 5 फुल है, O1 6 भी फुल है। तो 2 स्लंट साइड्स कट होती है, O1 3 एंड O1 4। O1 5 कट नहीं होती है। तो टोटल हमें 4 कटिंग पॉइंट्स मिले, P Q R एंड S। तो इस तरह से हम कटिंग पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं। वो कटिंग पॉइंट्स की बात होगी, मैं यहां दिखाऊं तो O1 3 एंड O1 4 आर कट। तो O1 3 कट हुआ एंड O1 4 कट। तो 4 कटिंग्स पॉइंट्स हमें मिले। अभी नेक्स्ट स्टेप, ये जो 4 कटिंग पॉइंट्स मिले उसको रिस्पेक्टिव साइड पर नेक्स्ट व्यू में ट्रांसफर करना है। तो कटिंग पॉइंट्स को हम ट्रांसफर कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले मैं लेता हूं P पॉइंट। तो P पॉइंट कहां पर है, 2 3 पर। तो 2 3 तो XY लाइन पर ही है। तो P में से आप एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, देखिए। और यहां जो पॉइंट मिला वो मेरे लिए P डैश है, दिस पॉइंट इज P डैश। फिर 2 3 4 5 3 4 नहीं है, 4 5 इज कट। तो 4 5 में से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और वो बेस पर जहां भी कट होता है ये मेरे लिए पॉइंट हो गया Q डैश, P डैश Q डैश। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है R। O1 3 इज कट। तो R में से O1 3 की जो प्रोजेक्टर वाली लाइन है ये R पॉइंट, और मैं R में से
वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जहां O13 कट होता है। तो O13 वाली लाइन तो ये है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो मुझे मिला ये हमारे लिए R डैश है। और एक पॉइंट और है S, O14 कट होता है। तो S पॉइंट में से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, और जहां O14 लाइन है तो S में से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और O14 जहां कट होता है O14 डैश, O1 डैश 4 डैश, तो ये मेरे लिए S डैश हो गया। ये सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। मैं बाउंड्री से ज्वाइन करके दिखाता हूं। तो वो जो हमें मिलेगा वो सेक्शन है। कैसे? तो देखिए, P डैश Q डैश तो नीचे है पॉइंट्स, तो P डैश और Q डैश को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ये P डैश Q डैश, फिर Q डैश S डैश को हम ज्वाइन करेंगे, फिर S डैश is join with R dash and R dash is join with P dash। और अंदर का जो पोर्शन है वो हम हैचिंग लाइन से दिखाने वाले हैं। ये जो सेक्शन था उसको मैंने हैचिंग लाइन से दिखा दिया, और ये जो सेक्शन मिला वो हमारे लिए ट्रू शेप नहीं है, इट इज एपरेंट सेक्शन। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं इट इज AS, इट इज एपरेंट सेक्शन। और एपरेंट सेक्शन इसलिए है कि वो कटिंग प्लेन जो हमने यूज किया है वो AVP है। AVP और AIP के मामले में जो सेक्शन मिलता है वो एपरेंट सेक्शन होगा। तो अभी ट्रू शेप ऑफ सेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो हमारी CPL है, CPL को पैरेलल एक नई लाइन बनाएंगे, रेफरेंस लाइन, और फिर उस पर हमें ट्रू शेप मिलने वाला है। तो मैं ट्रू शेप फाइंड करने के लिए, देखिए, ये CPL को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसको हम नई लाइन, रेफरेंस लाइन भी कहेंगे, XY लाइन। तो ये हमारी CPL को पैरेलल कहीं एक और लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए, जिसको हम कहेंगे X1 Y1। जैसे रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड में हम यूज करते थे वैसे X1 Y1। और फिर हमारे जो 4 कटिंग पॉइंट्स थे वो सभी कटिंग पॉइंट्स में से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे Q पॉइंट है तो Q पॉइंट में से हम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू X1 Y1 एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर S पॉइंट, तो S पॉइंट में से भी हमारा प्रोजेक्टर बनेगा। वैसे ही पैरेलल आगे जाते हैं तो R पॉइंट, तो R पॉइंट में से भी बनेगा प्रोजेक्टर। और लास्ट जो पॉइंट है वो है P पॉइंट, तो P में से भी प्रोजेक्टर बनेगा। ये P में से भी मैंने वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो 4 प्रोजेक्टर्स तैयार है हमारे पास। अभी 4 प्रोजेक्टर में डिस्टेंस हमें लेना है फ्रंट व्यू से। जैसे P डैश XY पर है तो वैसे हमारा कैपिटल P X1 Y1 पर आएगा। तो ये हमारा कैपिटल P। ट्रू शेप हमेशा कैपिटल लेटर से हम दिखाते हैं, तो P वहां पर आया। वैसे Q डैश भी XY पर है तो Q भी हमारा यहीं पर मिलेगा, Q। और R, तो R का जितना डिस्टेंस है XY से, देखिए, ये R का डिस्टेंस XY से इतना डिस्टेंस है। R का डिस्टेंस XY से इतना है, तो उतना ही डिस्टेंस X1 Y1 लाइन से R वाले प्रोजेक्टर पर हम कट करने वाले हैं, ये पॉइंट मिलेगा।
आर वाले प्रोजेक्टर पर ये पॉइंट यहीं पर मिलेगा, और एस का जितना डिस्टेंस है एक्स वाई से, तो ए एस पॉइंट इसका एक्स वाई से डिस्टेंस, और उतना ही डिस्टेंस एस वाला प्रोजेक्टर एक्स वन वाई वन से, तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो एस मिलेगा। तो ये सभी पॉइंट्स को मैं दिखा दूँ, पी क्यू ये है पॉइंट कैपिटल आर, और ए पॉइंट है कैपिटल एस। ये चारों पॉइंट्स को फिर से हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो पी क्यू तो यहाँ पर है, ये पी क्यू, फिर Q इज कनेक्टेड विथ S, तो Q को मैं S से ज्वाइन कर रहा हूं। S का ज्वाइनिंग होगा R के साथ, S का ज्वाइनिंग R के साथ, एंड R इज कनेक्टेड विथ P। और फिर ये जो शेप मिला उसमें भी हम हैचिंग लाइन से शेप बनाएंगे, हैचिंग लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो वैसे ये शेप भी तैयार हो गया, और ये जो शेप मिला वो हमारे लिए TS है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। तो वैसे हम सेक्शंस ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके सामने एक और प्रॉब्लम है डेमोन्स्ट्रेटिव मोड पर, और ये प्रॉब्लम मैंने डायमेंशनली शो किया है, ड्रॉ भी किया है डायमेंशनली। तो सबसे पहला स्टेप था फुल सॉलिड का, मैंने प्रोजेक्शंस दिखा दिया। दूसरा पार्ट CPL मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ 10 mm डिस्टेंस रख के 45 डिग्री एंगल लेके। फिर कटिंग पॉइंट्स हमने डिसाइड किए, 4 कटिंग पॉइंट्स मिले। वो 4 कटिंग पॉइंट को मैंने फ्रंट व्यू में ट्रांसफ़र किया, फ्रंट व्यू ज्वाइन कर दिया, और बाद में यहाँ ट्रू शेप अलग से हमने फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी स्टेप्स आप सही ढंग से समझ चुके होंगे। और भी कोई क्वेरी है या डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। आगे आने वाले वीडियो में एक और प्रॉब्लम हम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, सेक्शंस ऑफ सॉलिड का सॉल्यूशन हमने समझ लिया है, और जो 4 स्टेप्स मैंने इस्तेमाल की है वो 4 स्टेप्स आपको मैं एट द एंड में दे रहा हूँ। रिमेंबर दिस स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेक्शंस ऑफ सॉलिड। स्टेप नंबर 1 क्या है? Draw the projections of full solid as per the given conditions in the problem. Step number 2 है show the cutting plane line in one view, जिसको हम CPL कहते हैं। Step number 3 है decide cutting points on CPL, and this step is very very important. Step number 4 है transfer all these cutting points to the other view. Join these cutting points which will give you the section. And अगर section apparent section है तो TS हमें separately find करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, एट द एंड मेरे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपने टॉपिक सही ढंग से समझा है। क्वेश्चन ये है, एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, जिसको हम AIP कहते हैं, AIP इज, देयर आर 4 ऑप्शंस। A पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, B पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, C है इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, एंड D इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।